सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, पहलों आदि के बारे में सूचना प्रसारित करने का कार्य केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा किया जाता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। आप सब देख रहे हैं, आपके पीछे, और जो लोग उस ओर खड़े हैं तो आपके सामने कह सकते हैं, जिसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी करेंगे, उस ओर अग्रसर हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, आउटडोर प्रचार, लाइव प्रदर्शन और कला आदि के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए मल्टीमीडिया विज्ञापन और प्रचार करता है। और केंद्रीय संचार ब्यूरो की ये प्रदर्शनी प्रभावी तरीके से महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञापन संदेशों को, और जोरदार ताली प्रदर्शनी का उद्घाटन महामहिम के द्वारा किया गया। और अब महामहिम अवलोकन करेंगे प्रदर्शनी का। सचमुच सामाजिक विज्ञापन संदेशों को संप्रेषित करना, देश के नागरिकों को सशक्त बनाना केंद्रीय संचार ब्यूरो का विजन है। और प्रदर्शनी में अनेक बातें हैं, और ये वो बातें हैं जो कि हमारे भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। लोकोपयोगी, जनोपयोगी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। और जैसे कि आत्मनिर्भर भारत को हम देख सकते हैं, और उसमें जिक्र किया गया है उत्तर प्रदेश के संतोष देवी का। और इसमें मन की बात कार्यक्रम 25 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संतोष देवी का जिक्र किया था। फिर हम बातें करेंगे 30 अक्टूबर 2022 मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। और फिर इसी तरह से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो बातें हो रही हैं मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, उन सब का आप वहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रदर्शन किया गया है। और ये प्रदर्शनी है केंद्रीय संचार ब्यूरो की। स्वास्थ्य के लिए योग कितना जरूरी है, इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बल डाला है, और पूरी दुनिया ने उनकी बातों का लोहा माना। और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को हम सब योग दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ 25 सितंबर 2022 को फिट इंडिया का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। एक स्वस्थ व्यक्ति का मतलब है स्वस्थ परिवार, और स्वस्थ परिवार का मतलब है स्वस्थ समाज। व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं होगा तो निसंदेह हम एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कई बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। परीक्षाओं की चर्चा भी की है कि किस प्रकार से जब परीक्षा होती है या परीक्षा जब सर पर होती है तो हमारे बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं कि क्या कुछ होगा। तो इस पर भी कई बार बच्चों से बातें की गई हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन तमाम बातों को किस प्रकार से अपने संबोधन में शामिल किया है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जीवन के हर पहलू को छूना और उस पर बातें करना, अर्थात लोगों का ख्याल करना और लोगों की जुड़े जज्बातों से उस पर बातें करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधनों में, चाहे मन की बात के माध्यम से करें या अन्य माध्यमों से करें, हमेशा ही किया करते हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन महामहिम राज्यपाल बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी के द्वारा, और अवलोकन के पश्चात इस ओर अग्रसर होंगे और फिर कार्यक्रम में हम सब आगे बढ़ेंगे। हमने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंगदान की बात भी की है, और किस प्रकार से ऑर्गन डोनेट कर हम किसी का जीवन बचा सकते हैं, और सीधा संवाद भी इसके लिए उन्होंने स्थापित किया उस परिवार के साथ जिनकी छोटी सी बच्ची बहुत कम दिनों में ही चली गई। और लेकिन उस परिवार ने ये निर्णय लिया कि हम सब अंगदान करेंगे और किसी और का जीवन बचाएंगे। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोलर ऊर्जा पर भी चर्चा की कि किस प्रकार से
सोलर ऊर्जा हमारे भारतवर्ष की ताकत है, हिंदुस्तान की ताकत है, तो हमें इस पर भी सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। साथ ही साथ मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि बेटियों की बात उन्होंने की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम बातें हैं जो अपने संबोधन में मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं विभिन्न संस्करणों में। और आज 100वां संस्करण जिसका प्रसारण कुछ ही क्षण में होगा। फिलहाल हमारे मुख्य अतिथि इस समारोह के महामहिम राज्यपाल बिहार अवलोकन कर रहे हैं। जो प्रदर्शनी लगाई गई है केंद्रीय संचार ब्यूरो की, और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। और यह कार्य किया है एक साथ सजोने और संवारने का कार्य इस प्रदर्शनी का केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से। और मंच की ओर मुखातिब हैं महामहिम राज्यपाल बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। कुछ ही क्षणों में हमारे